ये कहानी नहीं, चेतावनी है, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में भी अचानक कोई अजीब, बुरा या गंदा ख्याल आ जाए और तुम सोचो, क्या मैं बुरा हूं? तो जवाब है नहीं, पर एक रहस्य तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। जानो उसे आज, केवल जीवन की बात पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रायगढ़ गांव में एक सीधा साधा लड़का था, नाम अर्जुन। पूजा पाठ करने वाला, माता पिता का आज्ञाकारी और हर सुबह श्री राम का जाप करने वाला। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अर्जुन को हर रात गंदे, भयानक और अपवित्र सपने आते थे। सपने में वो अजीब चीजें करता जो कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता था। कभी किसी देवी की मूर्ति को गिरा देता, कभी किसी महिला को अशोभनीय नजरों से देखता और सुबह उठकर वो खुद से नफरत करता। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या मैं पापी हो गया हूं? क्या मेरे अंदर कोई बुरा आत्मा घुस आई है? अर्जुन ने अपने पिता से बात की, लेकिन उन्हें लगा यह सिर्फ मानसिक थकावट है। मां ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, सब ठीक होगा। पर अर्जुन जानता था, कुछ बहुत गहरा है। फिर वो गया गांव के सबसे ज्ञानी बाबा के पास, तपस्वी बाबा, जो श्मशान घाट के पास ध्यान करते थे। बाबा ने अर्जुन को देखा और बोले, तेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, वो तेरे नहीं हैं। ये तेरे भीतर सोई हुई परछाइयां हैं। अर्जुन चौंका। परछाइयां? बाबा ने कहा, जिस प्रकार जल में गिरी परछाई असली नहीं होती, वैसे ही मन में आए विचार भी तेरा पूर्ण सत्य नहीं होते। लेकिन कभी कभी ये परछाइयां पिछले जन्म के कर्मों से भी जुड़ी होती हैं। अर्जुन को याद आया, जब वो 9 साल का था तो एक बार स्कूल में उसके दोस्तों ने एक अश्लील तस्वीर दिखाई थी। उस समय उसने समझा नहीं, पर उस छवि ने उसके अवचेतन मन में घर कर लिया। विचार बीज होते हैं, अगर उन्हें तब न मिटाया जाए तो वर्षों बाद वो भयंकर वृक्ष बनकर तुझसे पाप करवा सकते हैं। बाबा ने अर्जुन को एक विशेष जड़ी बूटी दी और कहा, आज रात इसे खाकर ध्यान लगाना। अगर मन में कोई भी विकार उठे, उसे देखना, दबाना नहीं, क्योंकि जब तक तू भागेगा, ये पीछा करेंगे। रात हुई, अर्जुन ने जड़ी खाई और जब ध्यान में बैठा तो जैसे उसकी आत्मा उसके अंदर के अंधकार से टकरा गई। वो देख रहा था, एक धुंधली परछाई उसे गालियां दे रही है। कभी औरतों की हंसी की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, कभी भगवान की मूर्ति उसे आंखें तरेर रही थी। अर्जुन कांप रहा था, लेकिन उसने बाबा की बात याद की। देख, भाग मत। अचानक वो परछाई बोल उठी, मैं तुझ में 7 जन्मों से सोई हूं। हर बार तुझे संस्कारों ने दबाया, लेकिन अब तेरी चेतना जाग रही है। मुझे पहचान, मैं तेरा काम विकार हूं। अर्जुन ने साहस करके पूछा, क्या मैं बुरा हूं? वो परछाई हंसी, नहीं, तू बस मानव है और मैं तेरा ही हिस्सा हूं। मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मोक्ष के द्वार तक बांध सकता है। सुबह बाबा ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन ने सारी बात बताई। बाबा मुस्कुराए, तू अब जाग रहा है। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम सोचते हैं गंदे विचार पाप हैं। नहीं, पाप तब होता है जब तू उन्हें कर्म में बदल दे। मन का विचार एक मेहमान है, वो आएगा, जाएगा। तू बस दरवाजा खोलकर बैठा न रह। बाबा ने अर्जुन को एक मंत्र दिया, काम क्रोध मोह लोभ मोह माया मन, नष्टम भवतु स्वाहा। हर दिन जप, और अपने विचारों को किसी भी रूप में अभिव्यक्त मत कर। उन्हें भीतर देख, स्वीकार और शुद्ध कर। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बाबा के चरणों को छूकर कहा, अब मैं विचार से डरूंगा नहीं, उसे साधूंगा। जब अर्जुन ने अपने भीतर के विकार को देखा, तब उसने समझा कि विचारों से भागना नहीं, उन्हें समझना है। पर जो सपना वो समझ रहा था, अब वो हकीकत में उतरने लगा, क्योंकि उसका अतीत एक साध्वी के रूप में लौट चुका था और वो लाई थी अर्जुन के लिए एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद अर्जुन का जीवन वैसा नहीं रहेगा। देश दिया, गुरुकुल के पास नदी तट पर साधु संत आते हैं। वहां जाकर भोजन बांट और जल सेवा कर। बाबा अर्जुन सेवा करने पहुंचा और वहां उसने पहली बार उस स्त्री को देखा। वो गेरुए वस्त्रों में एक साध्वी थी, गंभीर आंखें, पर चेहरे पर गहरा शांति का तेज। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा,
उसके मन में तूफान सा उठ गया। उसके अंदर कोई चीख उठा, ये वही है, ये वही है। पर कौन? साध्वी ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू वही है ना, अर्जुन? उसने कहा। अर्जुन चौंक गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? क्योंकि तू और मैं एक जन्म नहीं, 3 जन्मों से जुड़े हैं। तूने मुझे हर बार रोका, हर बार तोड़ा, लेकिन इस बार मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। साध्वी सुतरा ने आंखें बंद की और अर्जुन को एक मंत्र दिया। एवं त्रैलोक्य विचार पुनर्जन्म दर्शनाय नमः। जैसे ही अर्जुन ने जाप किया, उसके सामने चित्र उभरने लगे। वो एक भव्य महल में राजकुमार था। नाम शौर्य और सुतरा थी एक राजकुमारी। वेदांगा पर अर्जुन के अंदर काम, अहंकार और वासना की लपटें थीं। उसने वेदांगा से विवाह का वादा किया, पर जब उसका मन दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हुआ, तो उसने वेदांगा को त्याग दिया। वेदांगा ने आत्मदाह किया और मरते समय शाप दिया। जिस विचार से तू चला था, वही विचार तुझे जन्मों तक जलाता रहेगा, और जब तू मुझे पहचान लेगा, तभी तेरा अंतर्मन शांत होगा। सुतरा ने कहा, तू अब अर्जुन है, लेकिन मैं वेदांगा बनकर लौटी हूं। अब तू विचारों से लड़ रहा है, पर जब तक तू अपने कृत्य को स्वीकार नहीं करेगा, तेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। अर्जुन की आंखें भर आईं। क्या मैं इतना पापी था? सुतरा बोली। नहीं अर्जुन, तू सिर्फ अज्ञानी था। पाप तब होता है जब ज्ञान के बाद भी अधर्म किया जाए। सुतरा ने अर्जुन को एक और रहस्य बताया। विचार गंदे तभी बनते हैं जब आत्मा पर कर्म का बोझ ज्यादा होता है। तेरा कर्म इस जन्म में नहीं, तेरे मन की कोठरी में है, जहां मैंने वर्षों तक तेरी आवाजें सुनी हैं। अर्जुन कांप उठा। अर्जुन ने जाकर बाबा को सब बताया। बाबा गंभीर हो गए। अब तुझे विचार नहीं, करता देखना होगा। विचार तो बहाव हैं, लेकिन तू जो इन्हें देख रहा है, वही चेतना अगर दोषी है, तो तुझे माफी नहीं, मोक्ष के लिए क्षमा मांगनी होगी। अग्निपात्र विचार विसर्जन। एक मिट्टी का पात्र, उसमें जल, उसमें दीपक, और उसमें आश, उसमें वो हर विचार जो तुझे भीतर से खा रहा है, लिख और जला दे। अर्जुन ने वही किया। हर उस विचार को जो उसे बीमार करता था, हर उस स्मृति को जो शर्म से भर देती थी, उसे अग्नि में अर्पित किया। पर जैसे ही अंतिम पत्र जला, अग्नि से एक काली छाया निकली। मैं तेरा ही हिस्सा हूं अर्जुन, मुझे मत जलाना। मुझे स्वीकार कर, मुझसे प्रेम कर, लेकिन मेरी दास्ता मत करना। अर्जुन समझ गया, विचारों से भागना नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक त्यागना ही मोक्ष है। विचार केवल छाया है, लेकिन अगर आत्मा ही किसी जन्म में विकृत हो जाए, तो उस छाया का नाम बदल जाता है। तब वो बन जाती है कर्म की परछाई। और अर्जुन अब उसी परछाई से मिलने जा रहा है। अपने तांत्रिक जन्म में संध्या साधना के बाद उस रात अर्जुन को एक सपना आया, पर वो सपना नहीं था, वो पिछले जन्म की पूरी स्मृति थी। एक बड़ा अंधेरा मंदिर, और अर्जुन एक शक्तिशाली तांत्रिक बनकर किसी युवती पर तांत्रिक साधना कर रहा था। वो युवती चीख रही थी, छोड़ो मुझे, मेरे देवी ने मुझे बचाया। और तांत्रिक अर्जुन हंस रहा था, तेरी देवी भी मेरी माया में बंधी है। अर्जुन का पिछला जन्म भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक का था, जो काम और शक्ति के पथ पर ज्ञान और भक्ति से भटक चुका था। उसने तंत्र का उपयोग शक्ति प्राप्ति के लिए किया। कुंवारी कन्याओं पर साधना, ज्योतिष तिलक, मंत्रों को तोड़ मरोड़कर भोग और बलि का प्रयोग। मनुष्य अपने विचारों से नहीं, कर्मों से बंधा होता है, और जब वो कर्म आत्मा पर छाया बन जाते हैं, तो जन्म जन्म तक पीछा करते हैं। उस जन्म में भैरवनाथ ने एक कन्या पर बलात् साधना की थी, जो देवी भगवती की उपासक थी। मरते हुए उसने कहा था, हे भैरवनाथ, तू जो कर रहा है वो देवियों के अधीन नहीं, ये तेरे ही विचार तुझे जलाएंगे। अगले जन्मों में तू उन्हीं विकारों से लड़ेगा, जिन्हें तू आज अपनी ताकत समझ रहा है। अर्जुन जैसे ही उठ बैठा, उसका शरीर पसीने में भीगा था, उसके होंठ कांप रहे थे। वो भागा बाबा के पास। बाबा, मैं मैं भयानक था, मैंने पाप किया था। अब ये विचार उसी जन्म के हैं। क्या? बाबा बोले, अब तुझे समझ में आया अर्जुन।
ये विचार तेरे वर्तमान के नहीं, तेरे चेतन कर्मों के संस्कार हैं। बाबा बोले, अब समय है, तुझे अपने पापों को त्याग कर नहीं, उन्हीं से शक्ति उत्पन्न करनी होगी। बाबा ने अर्जुन को त्रिनेत्र ध्यान की दीक्षा दी, जिसमें हर गंदे विचार को आग की आंख से देखा जाता है। वो विचार जब सामने आए, उन्हें दबाओ नहीं, उन्हें देखो, घूरो और फिर प्रकाश में बदल दो। जैसे गंदा पानी भी तपाकर शुद्ध जल बनता है, वैसे ही मन के विकार तपाकर ही तेज बनते हैं। अर्जुन गुफा में बैठा, 3 दिन बिना अन्न जल, सिर्फ एक दीपक, और उस दीपक की लौ में देखता रहा अपने ही मन की छाया। हर अशुद्ध विचार को एक एक करके बुलाता और बोलता, तू आया है, मैं तुझसे डरता नहीं, मैं तुझे बदलूंगा, मैं तुझे मिटाऊंगा नहीं, तेरा तेज बनाऊंगा। तीसरे दिन अर्जुन को अनुभव हुआ, उसके भीतर कोई दरवाजा खुला। वो गुफा काली थी। वहां कोई सिंहासन था और उस पर बैठा था एक भयानक रूप। उसकी आंखें लाल, देह विकृत, पर चेहरा अर्जुन जैसा ही। वो बोला, मैं तेरा ही वह हिस्सा हूं जिसे तू हमेशा दबाता रहा। अब तू मुझे मार सकता है या मेरा राज स्वीकार कर सकता है। अर्जुन बोला, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तुझे मुझसे दूर नहीं करूंगा, पर मैं तुझे राजा भी नहीं बनने दूंगा। तू रहेगा मेरे पीछे, लेकिन मैं तुझे चलाऊंगा, तू मुझे नहीं, क्योंकि मैं चेतना हूं और तू सिर्फ छाया। जिसे अर्जुन ने भीतर शांत किया, अब वही तूफान समाज के रूप में लौट आया है। क्या ये उसी कर्म का प्रतिफल है, या ये फिर एक परीक्षा है? जब आत्मा को अपने ही समाज से टकराना हो, तब साधना किस काम आती है? त्रिनेत्र ध्यान और आत्मबोध के बाद अर्जुन गांव लौटा। अब वो शांत, गंभीर और सहज हो चुका था। बच्चे उससे सीखने लगे थे। महिलाएं उससे पूछती थीं, पुत्र, ये मन को कैसे वश में किया जाए? गांव के प्रधान तक ने उसे गुरुजी कहकर संबोधित किया। पर एक दिन संध्या का समय था। गांव की एक 17 साल की लड़की कुसुम चीखते हुए पंचायत में पहुंची। अर्जुन बाबा ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, उन्होंने मुझे गलत तरीके से देखा। और वो फूट फूट कर रोने लगी। गांव में सनसनी फैल गई। अर्जुन बुलाया गया। गांव के मुखिया ने गुस्से में कहा, हमने तुझे सम्मान दिया, तूने हमें धोखा दिया। जो व्यक्ति अपने विचार नहीं संभाल सकता, वो दूसरों की बेटियों को क्या बचाएगा? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं निर्दोष हूं, यह आरोप मेरे अतीत का प्रतिशोध है। लोग हंस पड़े। क्या तू भगवान है? अतीत देखता है? तूने कोई मंत्र पढ़ा होगा और लड़की को सम्मोहित कर दिया होगा। बाबा सब सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा सिर्फ ये, तू अपने आप को जान चुका है अर्जुन। अब दूसरों की नजरों में खुद को साबित मत कर। वो देख जो इस घटना के पीछे का संकेत है। अर्जुन उस रात फिर साधना में बैठा और फिर से पिछली स्मृति में प्रवेश किया। वो जन्म उसके मौजूदा गांव जैसा ही था, पर वो वहां एक धर्मगुरु था जिसने एक विधवा पर झूठा आरोप लगाया था, केवल इसीलिए क्योंकि उसने उसे ठुकरा दिया था। ये पापिनी है, इसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। लोगों ने उस विधवा को गांव से निकाल दिया था और उस स्त्री ने जाते हुए कहा था, जिस तरह तूने मेरी आत्मा को मारा, तू भी एक दिन बिना दोष के दोषी कहलाएगा, और तब कोई तुझे न सुनेगा, न समझेगा। अर्जुन समझ गया, इस बार मैं दोषी नहीं, पर पिछले जन्म में मैंने यही किया था। अब मेरी आत्मा को उस अनुभव से गुजरना होगा, तभी उसका घमंड टूटेगा। पंचायत ने कहा, जब तक दोष सिद्ध न हो, अर्जुन गांव से बाहर रहेगा और तब तक किसी को ज्ञान नहीं देगा। लोगों ने पत्थर फेंके, उसकी कुटिया जलाने की कोशिश की गई, पर अर्जुन शांत रहा। वो बस मुस्कुराकर बोला, मैं कहां जाऊं? जब मेरी आत्मा अब सच्ची हो गई है, तो मेरे लिए निर्वासन एक तीर्थ यात्रा है। अर्जुन जंगल गया, उसी जगह जहां पहले उसने त्रिनेत्र ध्यान किया था। अब वो 7 दिन का मौन व्रत रखने लगा। न कोई मंत्र, न भोजन, न जल। सिर्फ बैठा रहा और हर उस विचार को देखा जो अब भी बाकी था। 7वें दिन एक सपना आया। कुसुम सफेद वस्त्रों में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन सचमुच वाली कुसुम नहीं, बल्कि उसकी आत्मा। मुझे माफ कर दो, मेरी आत्मा पिछले जन्म की उस स्त्री की ही है जिस पर तुमने अन्याय किया था।
मैं आज तुम्हारे पथ पर आई क्योंकि तुम्हें भी वही दर्द अनुभव करना था। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन अब गांव नहीं लौटा। वो अब खुद में ही बसा रहा और धीरे धीरे गांव में कुसुम ने सच बताया। अर्जुन बाबा निर्दोष हैं। मैंने जो कहा वो पिछले जन्म की स्मृति का प्रभाव था। मैं नहीं जानती थी कि वो सत्य नहीं है। गांव वालों की गर्दनें झुक गई, लेकिन अर्जुन ने लौटने से इनकार किया। अब मैं उस समाज का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने बिना सुने दंड दिया, पर मैं उन्हें आशीर्वाद जरूर दूंगा। जिस दिन मन का अंतिम विचार भी शांत हो जाता है, उसी दिन आत्मा निर्वाण को स्पर्श करती है। अर्जुन अब उस अंतिम बंधन से भी मुक्त होने वाला है, लेकिन यह यात्रा अब भीतर नहीं, ब्रह्म के द्वार तक जाएगी। पिछले भाग में अर्जुन ने समाज, आरोप और आत्मग्लानि की परीक्षा पूरी की थी। अब वह गुफा में बैठा था, मौन लेकिन जागृत। उसका मन शांत था, लेकिन एक हल्की सी टीस अब भी उठ रही थी। कुछ अधूरा था। क्या अब भी कोई विचार बाकी है? उसने स्वयं से पूछा। और फिर उसके भीतर से आवाज आई, हाँ, एक अंतिम विचार जो तेरे वर्तमान जन्म की सबसे पहली स्मृति से जुड़ा है। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर एक दृश्य उभरा। वह 6 वर्ष का था। उसके पिता ने एक दिन उसे जोर से पीटा था, सिर्फ इसलिए कि वह रोटी के साथ खेल रहा था। पिता ने चिल्लाकर कहा था, तू गंदे विचारों वाला है। रोटी से खेलने वाला बड़ा होकर पाप करेगा। बचपन में बार बार यही सुनकर उसके मन में एक धारणा बैठ गई थी, मैं अंदर से गंदा हूं, मेरे विचार गलत हैं, मुझे हमेशा खुद को दबाकर रखना होगा। साधना, तंत्र, आत्मबोध, सभी कुछ अर्जुन ने पाया, लेकिन यही एक बात उसके अंदर जहर बनकर बैठी थी। वो सोचता था, मेरे विचार खराब हैं, मुझे नहीं सोचना चाहिए, मैं अशुद्ध हूं। यह विचार उसका नहीं था, बल्कि समाज का आरोप था, जो बचपन से उसके अंदर गूंजता रहा। गुफा में अचानक दीपक बुझ गया, लेकिन एक प्रकाश अर्जुन के भीतर से निकलने लगा। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई देव चेतना उससे संवाद कर रही हो। अर्जुन, तू बंधा नहीं है, न तेरे विचार तुझसे अलग हैं और न तू किसी विचार से अशुद्ध है। विचार आते हैं, लेकिन जो उन्हें देख लेता है वह विचार नहीं, विवेक है। अर्जुन ने आंखें बंद की। अब वह ना मंत्र जप रहा था, न कल्पना कर रहा था। अब वह सिर्फ देख रहा था। मन को जैसे जैसे विचार आते, वो उन्हें सिर्फ प्रकाश में रख देता। जैसे कोई बच्चा आकर कहता, मुझे डर लग रहा है, और अर्जुन उसे गले लगा लेता। हर विचार उसके पास आता, वो उसे स्वीकार करता, और वो विचार खुद अब खुद प्रकाश में बदल जाते। 3 दिन, 3 रातें बीत गईं। कोई आहट नहीं, सिर्फ शांति। चौथे दिन सूरज की पहली किरण जब गुफा के अंदर पहुंची, तब अर्जुन की आंखें खुली। पर वो अर्जुन नहीं था। अब वो सिर्फ चेतना था। उसे अब कोई नाम नहीं चाहिए था, कोई पहचान नहीं। उसने कहा, अब मुझे समाज को कुछ सिद्ध नहीं करना। अब मुझे किसी साधना में कुछ पाना नहीं। अब मैं स्वयं में पूर्ण हूं। जब अर्जुन गांव लौटा, लोगों ने उससे माफी मांगी। कुसुम उसके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन अर्जुन ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने कहा, तुमने जो किया वह मेरे ही किसी जन्म का फल था। तुम तो केवल उस कर्म का माध्यम बने हो। गांव के हर व्यक्ति ने उस दिन पहली बार स्वयं को देखा। गांव के चबूतरे पर अर्जुन ने आखिरी प्रवचन दिया। अगर मन में गंदे विचार आते हैं तो डरिए मत। वो आपके भीतर की छाया है, पर आप प्रकाश हैं। उन्हें देखिए, समझिए, और फिर वो खुद मिट जाएंगे। भगवान भी मनुष्य से यही चाहते हैं कि वो स्वयं को स्वीकारे और अपने ही अंधकार में प्रकाश का दीपक जला दे। अर्जुन चबूतरे से उतरकर फिर गुफा की ओर चल पड़ा। गांव के बच्चे पीछे पीछे चले। कुसुम ने कहा, बाबा, क्या आप हमें फिर मिलेंगे? अर्जुन मुस्कुराया, जब भी कोई बच्चा ये सोचेगा कि उसके विचार गंदे हैं, तब मेरी आत्मा उसके पास होगी। मैं उसके कान में कहूंगा, डर मत, तू छाया नहीं है, तू प्रकाश है।